हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एमपीटेट वर्ग 3 की जो रिक्रूटमेंट आई है, जो एग्ज़ाम है एमपीटेट वर्ग 3 का, उसके लिए हम लोग ईवीएस और सीडीपी का जो सेक्शन है 30-30 60 नंबर का जो प्रिपरेशन है, आपको इस चैनल के माध्यम से मैं प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूँ और पूरे पीवाईक्यू करा दूंगा आपको। 30+30 60 मार्क्स की तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है एमपीटेट वर्ग 3, ठीक है। उस पर जाके आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस। तो ये जो 6 मार्च का 22/6/2022 का पेपर है, ये सीडीपी का, ठीक है। ईवीएस मैंने करा दी है, ये सीडीपी है। इसके बाद अगले उसमें मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक। तो चलिए चलते हैं 121 पे। ये क्वेश्चन कह रहा है भैया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, चलिए अब सही है। विच इज मेंटल डिसीज, मतलब इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी मानसिक विकार है, आपको बताना है। टिटेनस क्या है, एक मानसिक विकार है। न्यूरोसिस तंत्रिका रोग, या ड्रग डिपेंडेंस नशीली दवाओं पर अगर आप डिपेंडेंट हैं, या आपका डी है शराबीपन, वही बताइए। एल्कोहलिज्म, मतलब ये पूछ रहा है कि मेंटल से रिलेटेड मेंटल डिसीज इसमें से कौन सा है, आपको ये बताना है। बताइए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या, जो न्यूरोसिस है ये किससे रिलेटेड है, मेंटल डिसीज है, एक दिमाग से, हमारे मानसिक मानसिक रोग है एक प्रकार का, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 122 है। कून एंड बबलिंग इज रिलेटेड टू, थूकना तथा बबलाना का संबंध है, ठीक है। थूकना तथा बबलाना का संबंध है सोशल डेवलपमेंट से, सामाजिक विकास से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, व्यक्तित्व विकास से, लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास से, या फिजिकल डेवलपमेंट से, आपको बताना है। जल्दी से बताइए भैया, जब बच्चा थूकता है या बबलाता है तो ये इसका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये किसके अंतर्गत आता है। तो बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल ये आएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे के भाषा विकास। भाई बबलाता है बच्चा, कुछ ना कुछ बोलता है, तो ये किससे संबंध हो जाएगा, ये बबलिंग, ये इससे हो जाएगा हमारा भाषा विकास से। आगे चलते हैं, 123 है। चलिए, बिहेवियर इज साइकोलॉजिकल स्टडीज अकॉर्डिंग टू, मतलब जो बिहेवियर है एक साइकोलॉजिकल स्टडी है, किसके अकॉर्डिंग, के अनुसार व्यवहार मनोविज्ञान अध्ययन है। बताइए जल्दी से, हर्लाक के, वॉटसन के, एडलर के, या फ्रायड के, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। तो भैया ऐसा कहा था जेबी वॉटसन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, मतलब हमें बाल विकास के बारे में क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर प्रॉपर केयर ऑफ चाइल्ड, ताकि हम बच्चे का देखभाल कर पाएँ अच्छे से। फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास के लिए। वहीं सी है टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के विकास को कंट्रोल करने के लिए। एंड डी है अच्छे नागरिकों का निर्माण करने के लिए, मतलब टू चाइल्ड फॉर मेकिंग गुड सिटीजन, ताकि हम अपने बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बना पाए। जल्दी से बताइए, बताइए क्यों पढ़ते हैं हम बाल विकास। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट, मतलब चहुमुखी विकास, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास, सब कुछ हो पाए, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। आगे चलते हैं 125 पे। डिस्ग्राफिया एक बीमारी है, डिसेबिलिटी है, सीधी सी बात है। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, बताना है आपको। लिखने से संबंधित है, पढ़ने में कठिनाई होती है इससे, या लिखने में कठिनाई होती है, या समझने में कठिनाई होती है, बताइए जल्दी से, या चलने में कठिनाई, बताइए जल्दी से। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भाई इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में, ठीक है, डिफिकल्टी इन राइटिंग, जब लिखने में प्रॉब्लम होने लगे तो समझ जाइएगा आपको डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, 126 है। हाउ डज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड, मतलब बच्चे का एक जो विकास का प्रक्रिया है, बच्चे का कैसे बढ़ता है, कैसे प्रोसीड होता है, बताइए जल्दी से। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, मतलब सरल चीज़ों से जटिल की तरफ जाता है, या जटिल से सरल की तरफ जाता है, या विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाता है। मतलब पहले विशिष्ट चीज़ें, फिर उसके बाद सामान्य चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, फिर जनरल होती हैं, या जनरल टू स्पेसिफिक, आपको ये बताना है, ठीक है। बताइए जल्दी से,
जो बच्चे का विकास की प्रक्रिया है कैसे बढ़ती है, बताइए। बिल्कुल भैया, ये बच्चों की जनरल पहले सामान्य चीजें होती हैं, पहले बच्चा सामान्य हरकतें करता है, समान चीजों को छूता है, समान चीजों को पहचानता है, उसके बाद स्पेसिफिक चीजों पे जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 27 है सिफेलोकॉडल। भाई सिफेलोकॉडल इज एसोसिएटेड विथ, मतलब मस्तिष्काभिमुख जो होता है नियम, ये इससे संबंधित है, बताइए। बच्चे के विकास से, बच्चे के ग्रोथ वृद्धि से, बच्चे के इमोशन भावना से, या मैच्योरेशन परिपक्वता से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सिफेलोकॉडल का मतलब क्या होता है? जब विकास सिर से, सी फैलो मतलब, सी फैलो मतलब याद रखिएगा सिर, सिर जब सिर से आपका विकास सिर से पैर की तरफ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? सिफेलोकॉडल, ठीक है। तो ये विकास से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डेवलपमेंट। आगे चलते हैं 128 पे। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड प्रसव। प्रसव की प्रथम अवस्था जो होती है, तो बताइए उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्सपल्सन बोलते हैं, निष्कासन बोलते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं मतलब विस्तारण बोलते हैं, या डेवलपमेंट विकास बोलते हैं, या टोटल एक्सपल्सन बोलते हैं, या मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? टोटल एक्सपल्सन को पूर्ण निष्कासन बोलते हैं। बिल्कुल, इसको हम क्या बोलते हैं? विस्तारण बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब प्रसव की जो प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन या विस्तारण। आगे चलते हैं। 129 आई है ट्रेम्बलिंग, डिप्रेशन, फियर एंड फोबिया आर साइंस ऑफ, मतलब साइन ऑफ मतलब हिलना, हिलना डुलने रहता है हमेशा, अवसाद डिप्रेशन में रहना, डर रहना, भय रहना, ये किसके लक्षण है आपको ये बताना है। मिर्गी के, बताइए जल्दी से। मिर्गी के, पार्किंसंस डिसीज मनोविकृत, या मेंटल सिकनेस है, मानसिक बीमारी है आपको कोई, या डी है मानसिक गिरावट मतलब एल्जाइमर कोई डिसीज है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोई मेंटल सिकनेस मानसिक बीमारी है आपको, ठीक है। अगर आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, या आप भय के लक्षण हैं आपके अंदर। 130 पे चलते हैं। टाइप ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू जुंग्स, जुंग के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं क्या है, बताइए। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, बी है एथलेटिक या एक्सट्रोवर्ट मतलब खिलाड़ी या बहिर्मुखी, सी है मध्याकृति या अंतर्मुखी मतलब मेसोमॉर्फी या इंट्रोवर्ट, या सोशल या एम्बिएंट, जल्दी से बताइए। तो भैया जो जुंग साहब ने, इन्होंने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो प्रकार बताए थे किसके? पर्सनालिटी के, ठीक है। आगे चलते हैं। 131 है द डोमिनेंट एटीट्यूड हैज एन इफेक्ट ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द चिल्ड्रेन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बालकों का व्यक्तित्व है, ये प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, मतलब डोमिनेंट एटीट्यूड जो है बच्चे का, उसका प्रभाव बच्चे के पर्सनालिटी पे पड़ता है, बताइए। फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, बच्चा असुरक्षा की भावना समझता है। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी या श्रेष्ठता की भावना आती है इससे, या फीलिंग ऑफ कॉपरेशन सहयोग की भावना होती है, या फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की भावना आती है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, बच्चा असुरक्षा की भावना देखने लगता है, ठीक है। इसका प्रभाव यही पड़ता है। नेक्स्ट है 132, बताइए ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बच्चे जो मानव ह्यूमन पर्सनालिटी है वो किसका रिजल्ट है, बताइए किसका परिणाम है? वो केवल अनुवांशिकता का, हेरिडिटी का, या अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन मतलब पालन पोषण एवं शिक्षा का, या इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का, डी है केवल पर्यावरण। आपको बताना है जो है हमारी पर्सनालिटी है ये किसका रिजल्ट है, बताइए। बिल्कुल भैया, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यही होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल यही होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133 पे। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफ्टन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायस। भाई बिल्कुल बात, अगर आप कक्षा में पढ़ाते समय अगर आप लड़कियों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं लड़कों के कंपैरिजन में, मतलब आप क्या कह रहे हैं? जेंडर, आप लिंग भेदभाव कर रहे हैं, जेंडर एंड जेंडर बायस है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जेंडर बायस कर रहे हैं, ठीक है। जहां भी भेदभाव हो वहां जेंडर बायस। नेक्स्ट है 134, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट नेसेसरी फॉर अ रिटार्डेड चाइल्ड, मतलब इनमें से कौन सा घटक है जो मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है, बताना है। स्लो लर्निंग है, बच्चे के लिए सीखने की मंद गति होनी चाहिए। फिजिकल डिफेक्ट होता है, शारीरिक दोष होता है, या अमूर्त चिंतन का भाव मतलब लैक ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, या डी बताएं ओरिजिनलिटी मतलब जो मौलिकता है, बताइए जल्दी से। 134, इसका राइट आंसर आपका डी हो, ओरिजिनलिटी, ठीक है। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए भाई, कि अगर मतलब कौन सा फैक्टर है जो बच्चे के लिए
नेसेसरी नहीं है मंदबुद्धि बालक के लिए, तो वो ओरिजिनलिटी मौलिकता नहीं होनी चाहिए। 135 पे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा एक बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है, ये बताना है। लिंग्विस्टिक, भाषाई, स्पैटियल, स्थानिक, इंटरपर्सनल, पारस्परिक या एनालिसिस, विश्लेषण। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। बिल्कुल भैया, इसमें से जो एनालिसिस है, ठीक है, एनालिसिस है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है। ठीक है, विश्लेषण। 136 है। द फार्मूला फॉर इंटेलिजेंट कोशिएंट, मतलब आईक्यू का फार्मूला क्या है, बुद्धिलब्धि मापने का सूत्र क्या है, बताइए जल्दी से। मेंटल एज और करंट एज, मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100, यही है। मेंटल एज अपॉन मतलब मानसिक आयु, एम ए अपॉन सी ए होना चाहिए। ठीक है, मेंटल एज अपॉन करंट एज, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम ए अपॉन सी ए, याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूला एम ए फॉर मेंटल एज, सी ए फॉर करंट एज। नेक्स्ट है 137। अकॉर्डिंग टू फ्रायड द माइंड्स थ्री कंपोनेंट्स आर, मतलब फ्रायड के अनुसार भैया जो मन के तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ईगो, ईद, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस, मोरल, इमोरल, अचेतन, नैतिक, अनैतिक, सी है ओरल, अनल, फैलिक, मौखिक, गुदा, लैंगिक, एंड डी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जल्दी से बताइए इसका जो ऑप्शन बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भैया। ईगो, ईद, सुपर ईगो किसने दिया है, फ्रायड साहब ने दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं 138 पे। द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन इज, बच्चों का जो व्यक्तिगत पर माता पिता का क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट, अस्तित्वहीन होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। वीकेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में सबसे कमजोर होता है, ऐसा नहीं है। सी स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत होता है, बिल्कुल यही होता है। डी कंसिस्टेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, संपूर्ण जीवन काल में एक समान होता है, ऐसा नहीं होता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड होता है, माता पिता का यही प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। नेक्स्ट है यू कैन नॉट टीच अ मैन एनीथिंग, यू कैन हेल्प हिम टू फाइंड इट विथ इन हिमसेल्फ, हु सेड दिस, मतलब आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते जब तक उसके भीतर सीखने की मतलब या उसको भीतर की चीज़ों को खोजने में आप उसको मदद नहीं कर सकते। या किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था, एच.सी. मॉरिसन ने कहा था, जॉन डी ने कहा था, या आपको किसने कहा था, टी.पी. ग्रीन ने कहा था। तो इसको कहा था गैलीलियो गैलीली ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं 140 पे आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग्स, इसमें से कौन सा ऐसा अधिगम का कारक है जो अधिगम को प्रभावित, अधिगम को योगदान देता है, उसको व्यक्तिगत कारक नहीं है इसमें से। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग, इसमें से कौन सा पर्सनल फैक्टर्स नहीं है जो जो लर्निंग को अफेक्ट करता है, बताइए। मोटिवेशन अफेक्ट करता है भाई लर्निंग को, प्रेरणा, इंटरेस्ट, रुचि अफेक्ट करता है, रुचि रहेगा तभी पढ़ेंगे। एबिलिटी बिल्कुल योग्यता भी करता है। टीचर्स पर्सनालिटी, बिल्कुल भाई टीचर्स पर्सनालिटी ऐसा नहीं है, यही गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 141 पे। एज पर थॉमस पी ग्रीन, टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर विच इज परफॉर्म फॉर द डैश ऑफ द चाइल्ड, मतलब थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के डैश के लिए किया जाता है। लर्निंग अधिगम के लिए किया जाता है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, इवेल्युएशन मूल्यांकन के लिए किया जाता है, या डेवलपमेंट विकास के लिए किया जाता है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 141 का, तो इसका राइट आंसर डी, बच्चे के विकास के लिए किया जाता है, डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, अधिगम। 144 पे आ गए हम लोग 142 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बताना है आपको। विजुअल लर्नर्स लर्न बेटर बाय वॉचिंग, जो विजुअल लर्नर्स होते हैं भाई देख के वो ज्यादा सीखते हैं। विजुअल लर्नर्स टेक कॉपियस नोट्स, मतलब विजुअल जो लर्नर्स होते हैं ये प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं। बताइए जल्दी कौन सा इसमें से कथन सही है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 143 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट विजुअल लर्नर्स, मतलब जो विजुअल दृश्य शिक्षार्थी होते हैं, जैसे देख के जो चीज आ जाती चीज सीखते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन नहीं सही है। दे आर बेनिफिटेड बाई इलस्ट्रेशंस एंड विजुअल प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है इनको मतलब तब ये ज़्यादा गेन करते हैं जब इनको इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स वगैरह दिए जाते हैं और विजुअल प्रेजेंटेशन इनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। दे आर यूजुअली नॉट नीट एंड क्लीन इन देयर वर्क, जनरली ये अपने अपने कामों में नीट और क्लीन नहीं होते। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा। ठीक है, क्या बी हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, मतलब आपका केवल दो सही है। ठीक है, केवल दो सही है। ये सही नहीं है भाई, बच्चे वो अपने नीट क्लीन होते हैं उसमें। 144 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी एज सजेस्टेड बाई थ्रस्टन। मतलब थर्स्टन द्वारा सुझाई गई प्राथमिक मानसिक योग्यता इसमें से कौन सी नहीं है? संख्या, मेमोरी, स्मृति, और थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें? परसेप्चुअल स्पीड, स्पीड, एटीट्यूड, रवैया। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर रवैया हो जाएगा। क्या? एटीट्यूड हो जाएगा, जो थर्स्टन के द्वारा नहीं सुझाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं 145 पे। चिल्ड्रेन लर्न थ्रू, मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं? सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक अंतरक्रिया करके, सोशल पार्टिसिपेशन से, सामाजिक भागीदारी करके। तो बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा भैया। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही है। बच्चा समाज में इंटरेक्शन करेगा तो भी सीखेगा, समाज में पार्टिसिपेट करेगा तो भी सीखेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों। आगे चलते हैं 146 पे। द नॉलेज अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड enables us to economize our efforts and maximize dash। विभिन्न प्रकार की अभिक्षमताओं के बारे में ज्ञान हमें अपने मेहनतों को कम करने और डैश को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। रिक्त स्थान भरें। बताइए। हमारी समस्याओं को, हमारी लर्निंग अधिगम को, हमारी अध्ययन मेमोरी पावर को, या हमारे रीडिंग अध्ययन को। बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा द नॉलेज अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड्स इनेबल्स अस टू इकोनाइज आवर एफर्ट्स एंड मैक्सिमाइज क्या? बताइए जल्दी से। कि जो विभिन्न प्रकार की हमारे अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं भाई, एप्टीट्यूड्स होते हैं, उनके बारे में अगर हमें ज्ञान है और मेहनत को कम करना है, तो ये हमारे एफर्ट्स को और किस चीज़ को मैक्सिमाइज करता है? बताइए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या? लर्निंग को। ठीक है, लर्निंग को मैक्सिमाइज करता है। 147 है। मैच्योरेशन इज रिलेटेड टू। मैच्योरेशन इज क्या, किससे रिलेटेड है भैया? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ से, प्रोसेस ऑफ टीचिंग शिक्षण की प्रक्रिया से, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादकता की प्रक्रिया से, या आवश्यकता की प्रक्रिया से। प्रोसेस ऑफ नेसेसिटी। बताइए। बिल्कुल भाई, जो मैच्योरेशन होता है आपका प्रोसेस ऑफ ग्रोथ से रिलेटेड संबंधित होता है। आगे चलते हैं 148 पे। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू कॉन्सेप्चुलाइज इंटेलिजेंस वाज द साइकोमेट्रिक ट्रेडिशन बिगिनिंग विद द वर्क ऑफ डैश। मतलब बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास डैश के कार्य से शुरू होने वाली साइकोमेट्रिक परंपरा थी। बताइए। नाम चॉम्स्की, अल्फ्रेड बिनेट, नॉर्मन फिंकेलस्टीन, और डी है बर्टेड रसेल। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन? अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धि का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट है 149। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है? एवरीवन हैज हिज ओन वे ऑफ लर्निंग। बिल्कुल भाई, सबके पास अपने एक अधिगम का एक अपना तरीका होता है। पर्सन शुड फॉलो अदर्स वे ऑफ लर्निंग। क्या हमें सीखने के लिए दूसरों की अनुसरण करना चाहिए? सी। सी क्या है? देयर आर वेरियस थियरीज विच फैसिलिटेट्स आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लर्निंग। बिल्कुल भाई, यह ऐसे कई सिद्धांत हैं जो हमारे अधिगम को सुगम बनाते हैं, आसान बनाते हैं। Knowing about how children learn can facilitate the entire teaching learning process। बताइए बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बारे में जानने से शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है। बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मतलब पर्सन शुड फॉलो अदर्स वे ऑफ लर्निंग। व्यक्तियों को दूसरे अधिगम के तरीके से अनुसरण करनी चाहिए। यही इसमें क्या है? नहीं सही है। ठीक है, नहीं सही है, बाकी सब सही है। 150 पे आ गए हम। बीने सजेस्टेड। बीने ने बुद्धि के मुख्य तत्वों को कितना सुझाव दिया? 2, 3, 4, 5। बताइए इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। सी मतलब 5। ठीक है, सी मतलब 4 भाई, बुद्धि के 4। ठीक है, 4। तो ये हो गया हमारा सीडीपी का 30 क्वेश्चन हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में ईवीएस के लिए, और सीडीपी के दोनों डेली वीडियो आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अच्छा लगा कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।